जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमना ने पुलिसकर्मी और ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरह देश में अभी ब्यूरोक्रेट्स और पुलिसकर्मी का बर्ताव दिख रहा है या हो रहा है उसे आपत्तिजनक है। जस्टिस रमना ने कहा है कि देश में ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसर जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं वह बेहद आपत्तिजनक है। देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में होता है तो पुलिस अधिकारी उस सरकार के साथ होते हैं, फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। यह एक नया चलन है जिसे रोकने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे इस बात पर बहुत आपत्ति है कि नौकरशाही विशेष रूप से पुलिस अधिकारी कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जो पुलिस अधिकारी आज की सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं और अवैध रूप से पैसे कमाते हैं उन्हें जेल में होना चाहिए। ऐसी पुलिस अधिकारियों का बचाव नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने यह कड़ी टिप्पणी छत्तीसगढ़ के निलंबित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह द्वारा दायर 3 अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की। जी.पी. सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अपने खिलाफ राजद्रोह, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की 3 एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उनकी याचिकाओं पर सीजेआई रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच सुनवाई कर रही है। बता दें कि एडीजी पर 3 एफआईआर एंटी करप्शन ब्यूरो के छापे के बाद दर्ज की गई है। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासी घमासान तेज हो चुका है। 18 विधायक यहां पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। भूपेश के वे समर्थक हैं और अब 42 विधायक, कुल मिलाकर 42 विधायक दिल्ली में डेरा डाल चुके हैं और अपना समर्थन भूपेश बघेल को दे रहे हैं। मामला ऐसा है कि टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की तकरार जो है, मामला ऐसा है कि वहाँ 2.5 साल का फॉर्मूला चला है जिसमें 2.5 साल भूपेश बघेल हैं और 2.5 साल टी.एस. सिंहदेव हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि भूपेश सरकार जो है वो काफ़ी बेहतर से सरकार चला रही है और सरकार चलाने के साथ ही वो समर्थन जो है भूपेश बघेल को दे रहे हैं और टी.एस. सिंहदेव 42 विधायक के समर्थक यहां दिल्ली पहुंच चुके हैं, अपना डेरा डाल चुके हैं और भूपेश बघेल को अपना समर्थन दे रहे हैं। यहां दिलचस्प ये देखना होगा कि विधायक भूपेश बघेल को कितने दिनों तक अपनी सत्ता बचाए रखने में मदद करते हैं। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ के विवाद ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 2.5 साल के मुख्यमंत्री बदले जाने के मामले में कोई नतीजा नहीं निकला है और संशय के माहौल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक विधायक दिल्ली में दबाव बनाने में जुटे हैं। अब तक वहां 42 विधायकों के जुटने की खबर है। इनमें कई मंत्री भी शामिल हैं। 2 दिन से दिल्ली में जमा इन विधायकों की अब तक किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई है, पर ऐसा कहा जा रहा है कि वे प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। इन विधायकों की ओर से आदिवासी विधायक बृहस्पति सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए हम सरकार को खतरे में नहीं डाल सकते। भूपेश सरकार से छत्तीसगढ़ के लोग खुश हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री बनने की राह देख रहे टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि इस बारे में कहा कि फैसला हाईकमान करेगा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अब तक इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, इसलिए हाईकमान के पास फैसला सुरक्षित है। दोनों ओर से हुई बयानबाजी के चलते छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिर उफान आ गया है। मीडिया में ये लगातार चलता रहा कि 2.5 वाली बात, परिवर्तन हो सकता है, समय बांटने की बात, कि चुनाव के पहले 5 साल सबने मिलके काम किया था तो क्या सबको समय मिल सकता है, शासन आएगा तो उसमें किस किस जिम्मेदारी में समय मिल सकता है। ये सवाल लोगों की ज़बान पे रहे, लोगों की सोच में रहे और अभी जैसे जैसे समय 2.5 साल के करीब का आया, अब तो 4 महीने करीब बीत भी गए 2.5 साल के। तो ये हाई कमांड ने हम सबको बुलाया था, ये आप लोगों से भी कोई छुपा हुआ नहीं है। 24 अगस्त को भूपेश भाई हम लोग राहुल जी से मिले थे, तो उसके बाद क्या निर्णय होना है। 27 तारीख को पुनः भूपेश भाई राहुल जी से मिले थे। क्या होना है ये हाईकमांड के पास निर्णय हमेशा सुरक्षित रहता है, तो उस पर उन्हीं को निर्णय लेना है। तो कोई नई स्थिति नहीं बनी है। जो बात उनके सामने है
वो उनको निर्णय करना है। 90 की विधानसभा है, 70 कांग्रेस की विधायक है, 60 लोगों ने सारी बातें अपनी रख चुकी है, बाकी लोग भी साथ में मिलकर काम करें तो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। कुछ लोग अब भाजपा के लोग मिलकर अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस बात को भी हम लोग ढंग से बात करना चाहते हैं पुनिया जी के माध्यम से। चीन के साथ तनातनी के माहौल में आर्मी चीफ जनरल AM नरवणे लद्दाख के दौरे पर हैं। उनका ये 2 दिन का दौरा है, जहां पर जनरल बाकी सैन्य अधिकारियों से बैठक करेंगे। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे 2 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंच गए हैं। सेना प्रमुख ने पहले दिन ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सेना की तैयारियों और सुरक्षा हालात का जायजा लिया। वे वहां 2 दिन रहकर सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों में जोश भरने के लिए उनका यह दौरा हुआ है। दरअसल चीन ने हाल में LAC पर अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया है। वैसे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साफ कहा है कि भारत चीन की हरकतों पर पैनी नज़र बनाए हुए है और देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। बागची ने कहा, चीन उकसाने वाली हरकतें करके LAC में बदलाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानता है। बता दें कि लद्दाख में चीन के साथ पिछले साल मई से तनातनी जारी है, जिसका अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। अमेरिकी कंपनी के दावे को यदि माने तो उनका कहना है कि अब कोरोना से मरने वाले लोगों के मौत को कम करने के लिए उन्होंने एक दवा बनाई है जो ओरल है। अमेरिकी कंपनी मार्क एंड रिजरबैक ने दावा किया है कि उसकी कोविड एंटीवायरल दवा मोलनुपिरेविल ने अस्पताल जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इस दवा का सेवन करने वाली कोविड पेशेंट की मौत का खतरा भी 50% तक कम हो जाता है। कंपनी ने बताया कि इस ओरल दवा के नतीजे अंतरिम क्लिनिकल ट्रायल में काफ़ी अच्छे मिले हैं। यह दवा कोरोना के अत्यधिक संक्रामक डेल्टा सहित सभी वेरिएंट पर प्रभावी साबित हुआ है। जल्द ही अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर FDA से दवा के इमरजेंसी यूज़ की अनुमति ली जाएगी। कंपनी का दावा है कि वह इस साल के अंत तक इस दवा की 1 करोड़ कोर्स तैयार कर लेगी, फिर लगातार इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो दुबई में शुरू हो गया है। केंद्र और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देर रात शुक्रवार को यहां पर उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना मैसेज शेयर किया। उन्होंने कहा है कि यह भारत में निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। भारत टैलेंट का पावर हाउस है। इस एक्सपो में भारत ने सबसे बड़ा पवेलियन बनाया है। मुझे यकीन है कि यह एक्सपो UAE और दुबई के साथ हमारे गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने में काफ़ी मददगार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत दुनिया का सबसे खुले देशों में से एक है। सीखने के लिए खुला है, नज़रिए के लिए खुला है, इनोवेशन के लिए खुला है और निवेश के लिए खुला है। मैं आप लोगों को हमेशा देश में आकर निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज भारत अवसरों का देश है। एक्सपो की मेन थीम कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर है। इस थीम को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सपो में अपना मैसेज शेयर किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि मूल्य और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रशिक्षोत बना रहेगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। कोरोना महामारी
बीमारी की वजह से मरने वाले लोगों का मृतक प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार की आर्थिक सहायता योजना के लिए जरूरी नहीं है। इस बारे में शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार व्यक्ति सहायता प्रमाण पत्र करने के लिए परिजनों को मृत प्रमाण पत्र या फिर जीवित प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बनाए गए नियमों को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने लंबित मामलों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यक्ति सहायता वितरित करने का निर्देश दिया है। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पे केंद्र प्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप को बापू की मूर्ति का तोहफा मिलने जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को यहां महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण करेंगे। खास बात यह है कि राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर प्रशासन 3 दिन का उत्सव मना रहा है, जिसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने की कोशिश की गई है। करीब 10 साल पहले भी इसी तरह की योजना तैयार की गई थी। जानकारी देते हुए कलेक्टर एस अक्सर अली ने बताया कि 6 फीट ऊंची कांसे की मूर्ति को कवरत्ती द्वीप पर लाया जाएगा। 2010 में प्रतिमा स्थापित करने का असफल प्रयास हुआ था। स्थानीय रिपोर्टर्स की माने तो तब इस मामले का जिम्मेदार रहवासियों की तरफ से मिल रहे दबाव को माना गया था। हालांकि प्रशासन ने किसी भी तरह के दबाव की बात से इनकार किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें आने के बाद वीएचपी कार्यकर्ताओं ने केरल के कोची में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि वे मूर्ति स्थापित किए जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दिल्ली एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए दिल्ली वासियों से अगले 6 से 8 सप्ताह तक सतर्कता और जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें फेस्टिवल सीजन में सावधानी और सतर्कता कायम रखनी होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोवैक्सीन से संबंधित सभी आंकड़ों और स्रोत WHO को भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मान्यता जल्द मिल जाएगी। डॉक्टर गुलेरिया ने बताया, हमें उम्मीद है कि अब जब सभी आंकड़े और स्रोत दिए जा चुके हैं तो अब यह काम जल्द होगा। बता दें, इससे पहले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने कोवैक्सीन को मंजूरी दिलाने के लिए WHO के विशेष वैज्ञानिकों से मुलाकात की थी। WHO अब तक अमेरिका की प्रमुख फार्म कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, चीन की सिनोफार्म की ओर से विकसित कोरोना स्रोत वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की अनुमति दे चुका है।